संकल्प ये ले लिया कि नहीं हम पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को ही हम कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। इलियास शराफुद्दीन, केरला का केस है मेरे पास। 2012 का अलुवा में नौशाद नाम के स्कूल बस ड्राइवर ने एक क्रिश्चियन महिला दीपा चेरियन को फंसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और फिर उसको जेल हुई क्योंकि उसने एक आतंकवादी को सिम कार्ड दिया था। उसको ये करवाया गया। ये हो नहीं रहा है। आप पहले हिंदू महिलाओं को टारगेट करते थे, अब क्रिश्चियन महिलाओं पे आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्जन कराना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना दोनों हराम है। करने वाले को शरिया लॉ के हिसाब से सख्त सजा दीजिए, लेकिन इस्लाम की ब्यूटी शरिया लॉ नहीं है सर। हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन है, शरिया लॉ नहीं है। इस्लाम में ब्यूटी है। नहीं, आप आज भी क्या शरिया लॉ के युग में रह रहे हैं क्या? इलियास शराफुद्दीन, देश में संविधान है, शरिया लॉ नहीं है लागू। क्रिमिनल लॉ हमारा यूनिफॉर्म है। साहब अम्बेडकर इसीलिए बुद्धिज्म में कहते होंगे, लेकिन अब ये बच्चियां इस्लाम में आ रही है। आप इस्लाम में जबरदस्ती ले आते हो, उनसे फिर आतंकवादी गतिविधियां करवाते हो और उनको आप कुछ नहीं कहते। आप कहते हैं कि देश में शरिया लॉ लागू हो जाना चाहिए। बोले अल्लाह ताला, बच्चियां इस्लाम की ब्यूटी देख के आ रही, दहेज नहीं है बोल के ये ब्यूटी देख के आ रही है। बच्चियों को मारा। ये प्रतिभा प्रभाकरन, अंबर जैदी प्रतिभा प्रभाकरन, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर क्योंकि ये इतना दर्दनाक केस है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दर्दनाक केस एक हिंदू महिला का, उसको जबरन उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उसको कन्वर्ट कराया गया, बुर्का पहनाया गया, नमाज पढ़ाई गई और वो फ्रस्ट्रेट होकर उसने आत्महत्या करने वाले की ये लोग कभी इस विषय पर नहीं बोलते। बिल्कुल, आप उनका के साथ करने वाले की चौरस्ते पे गर्दन उड़ा दीजिए, मेरे को बयान कर रहे हैं। लेकिन यही आजादी, बोल रहे हैं कि बच्चियां इस्लाम की खूबसूरती देख के खुद आ रही हैं, तो ये आजादी इस्लाम में बच्चों को क्यों नहीं देती? ये ब्यूटी है जी, इस्लाम की ब्यूटी देख के। इस्लाम की ब्यूटी आप क्या ब्यूटी दिखा रहे हैं? वो आजादी आप लड़कियों को क्यों नहीं देते? अगर कोई अपनी मर्जी से कहीं और शादी कर ले तो आप उसको मार देते हैं जान से। ऑनर किलिंग होती है ना, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो आप उसको इजाजत नहीं है, लेकिन आप लड़कों को खुली छूट देते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे, दूसरी लड़की महिलाओं से शादी कीजिए, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कीजिए। ये इस्लाम कहता है। इस्लामिक स्कॉलर्स ये बात बोलते हैं, उस चीज को नहीं बताएंगे। इस्लामिक स्कॉलर है या नहीं, मुझे अभी इस पे शक हो रहा है। शरफुद्दीन जी उसको नहीं बताएंगे। ये इस्लामिक स्कॉलर है या नहीं, मुझे शक हो रहा है। विनोद बंसल, इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि ये इस्लाम की ब्यूटी है और इसको देखकर लोग पॉसिबली कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं और उनको आतंकवाद में भी भेजा जा सकता है। ये इनकी राय है, ये मुझे नहीं लगता किसी और मुसलमान की राय है। मैं भी मुसलमान हूँ। कर सकती है, कभी नहीं रोकेंगे। विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए सर। आप शहजाद, मुझे लगता है इसको सुनकर के आपको भी शर्म आ रही होगी। अल्लाह उसके शहजाद जी, इनके स्टेटमेंट को सुनकर के आपको भी शर्म आ रही होगी कि आखिरकार मेरे इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये कैसे कैसे लोग पैदा हो गए जो अपने आप को इस्लाम का स्कॉलर कहते हैं। आप मुझे बताइए, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस्लाम के बारे में जो बन रहा है वो ऐसे लोगों के कारण बन रहा है। आप मुझे बताइए, आखिरकार इस्लाम के बारे में ग्लोबली जो लोग सोच रहे हैं कि ये किस तरह का रिलीजन है, वो ऐसे लोगों के कारण बन रहा है। ये ऐसे लोग जो कि महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने में विश्वास करते हैं, जो लोग ये प्रकार है और ये जो है दुनिया का दोहन करना चाहते हैं और तलवार के दम पर और 147 के दम पर ये लोगों को कन्वर्ट करते हैं। यही इस्लाम का चेहरा बनकर रह गया। चलिए सुनील चोपड़ा जी, मुझे आप बताइए कि अरे छोड़ा तो चलिए, ये शरफुद्दीन, ये विनोद बंसल जी, मुझे सुनील चोपड़ा जी से एक सवाल लेने दीजिए। जब हिंदू महिलाओं का जबरन कन्वर्जन होता है, आप नहीं बोलते आपका वोट बैंक नहीं है, मुझे समझ में आता है। क्रिश्चियन तो आपके लेफ्ट पार्टियों का वोट बैंक है सर। अब ये इस्लामिक कट्टरपंथी आपके इस वोट बैंक को टारगेट कर रहे, तब भी आप चुप है। अब तो चर्च पे आ गई बात। हम किसी अब तो बोलिए, आप बात कहने दो ना। हम किसी कम्युनिस्टों का तो भगवान को नहीं, ये तो वोट बैंक नहीं बनाते हैं।
अरे तो और सर- हम मानते हैं सर आप कि अगर कोई अपने मन सेकुलर से पोस्टर कर पे है इस दे देश तो में, हम उसको तो ये रोकेंगे कौन सा नहीं। सेकुलरिज्म धर्मी और है? अधर्मी। ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आप जबरन चर्च में जाकर लड़कियों को फंसाते हैं, उनको कन्वर्ट कराते हैं जबरन चर्च में जाके मैंने लड़कियों- आपको केसेस बताए हैं ये सर, झूठ है। और मैंने आपको बिशप ओवन चाइल्ड का मुलक्कल बयान केस बताया है जानते हो? सर। बिशप मुलक्कल का केस जानते हो? बिशप जो मुलक्कल का आप अब एक बलात्कारी जिस पे बलात्कार के आरोप लगे हैं उसको भी आप बचा रहे हो। जो धार्मिक स्थानों में बलात्कार हो रहे हैं उनको भी सोच लो। सर मुझे आप बताइए, सबरीमला, मुलक्कल विनोद बंसल जी, सबरीमला पे तो ये चीख चीख के बोलते हैं, सबरीमला पे तो चीख चीख के बोलते हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है, पर यहाँ पे चर्च पे हमला हो रहा है एक तरीके से, चर्च के ऑर्गेनाइजेशन बोले ये कुछ नहीं बोलता है। चर्च हमारा वोट बैंक नहीं है। आप कभी मतलब इस्लामिक कट्टरपंथी इनका एक वोट बैंक है। कोई नहीं। देखिए हमारा ये कहना है कि धर्म किसी का देखिए, वोट अभी तक बैंक चोपड़ा जी और नहीं बंसल जी, है। चोपड़ा जी और बंसल जी बोलिए आप पहले। अब एक क्रिश्चियन जो है जी। और माइनॉरिटी कमीशन का वाइस चेयरमैन, देखिए शहजाद, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी। ये जो रिपोर्ट है, जो शिकायत है, वो किसने की और किसके द्वारा की गई? एक तो माइनॉरिटी कमीशन, और माइनॉरिटी कमीशन का डिप्टी चेयरमैन, और वो भी एक क्रिश्चियन और एक रिटायर्ड जज। आप ये बताइए कि ये इन सब बातों को भी ये नकारने की कोशिश कर रहे हैं। सर बात यह है, सुनीत चोपड़ा के लिए माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान है। इसमें इन्वॉल्व है। माइनॉरिटी में क्रिश्चियन नहीं आते, गिनते नहीं है, ना क्रिश्चियन को गिनते, ना पारसी को गिनते, ना जैन को गिनते, ना किसी और को गिनते, ये सिर्फ मुसलमान को माइनॉरिटी गिनते हैं। इसको झूठ बोल आज रहे हैं क्रिश्चियन की आराम उनको कोई से। चिंता नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ? आप बताइए मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की इस पे? आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई मैं की? बताता हूँ। बताइए, मैं बताता जी, हूँ बताइए। आपको क्लियरली। अब बताइए। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमान में भी जात होती है, सर और आप क्रिश्चियन में भी जात होती है, और जो लोग नीचे इस्लाम में कोई जात नहीं होती है, मुसलमान, चाहे वो इस्लाम में कोई जात नहीं में भाई होती। साहब, अल्लाह की इस्लाम में जात होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इलियास शराफुद्दीन मिस्टर स्कॉलर, सैयद में अंतर है इस्लाम कि नहीं? स्कॉलर, जुलाहा और सैयद में अंतर है। ठीक है, मुझे एक बात- ये मैं पूछ लूं, हिंदू इस्लामिक धर्म की स्कॉलर से तो बीमारियां पूछ लूं। आप में भी है। चलिए, इस्लामिक स्कॉलर बोलिए, इलियास बोलिए। शराफुद्दीन, जात होती है मुसलमानों में? अब नया इजाद कर दिया है हमारे यहाँ पे सेक्युलर बंधु ने, जात होती है। कुरान में जात नहीं है, लेकिन आप जो हिंदू देश में रहते हैं, इस्लाम आप जात पात के खिलाफ है, इसीलिए हिंदू और ईसाई हिंदू की बीमारी, कबूल कर रही है। हिंदुओं में बीमारियां होती है। बदलने वाले हैं के खिलाफ है, इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है, इस्लाम दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा के खिलाफ है, इस्लाम जशोदा बहन के कुछ इस्लाम हलाला के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम तलाक बिदअत के खिलाफ है। महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ नहीं अंबर जैदी, इस्लाम और किन चीजों के खिलाफ है बताइए? कहा जिस तरीके की आज जो शरफुद्दीन ने शराफत का टोला ओढ़ा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज क्या खा के आए। वो हमेशा ये इसके सीधा विरुद्ध उल्टी बात करते हैं, और आज पता नहीं क्या खा के आ गए हैं। जो चीजें आप प्रैक्टिस नहीं करते वो आके यहाँ पे बोल कैसे रहे, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। आपने कभी ट्रिपल तलाक के समर्थन में कभी आपने नहीं दिया। आप बोल रहे हैं इस्लाम में दहेज जायज नहीं है। कौन सी शादी में दहेज नहीं लिया जाता? मुसलमानों में शादियां होती हैं, हर शादी में दहेज दिया जाता है। औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया। वहां पे जाके कोई नहीं बोलता कि धर्म के नाम पर आप औरतों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। आप पहले तो आप सेकुलरिज्म के नाम पे, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ धर्म पे राजनीति करते थे, आप धर्म में जात भी ले आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चलिए आप मानते हैं ना कि ये गलत हो रहा है, ये गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए, अगर कोई कर रहा है तो गलत है, तो आप मुझे अधिकृत रूप से बता दीजिए कि धर्म परिवर्तन का कानून केरल में लाएंगे? मेरा ये कहना है। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। इस्लाम में जात है, हिंदू की बीमारी है, वो नहीं चाहिए। आप धर्म परिवर्तन पे कानून लाएंगे? गलत है, धर्म परिवर्तन पे कानून लाओ। सामने आप डर रहे हैं। मैं कहाँ डर रहा हूँ? बिल्कुल डर रहे हैं। इनको मैं डर रहा हूँ। है। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। इस्लाम में जात है, हिंदू की बीमारी है, वो नहीं चाहिए। आप धर्म परिवर्तन पे कानून लाएंगे? गलत है, धर्म परिवर्तन पे कानून लाओ। सामने आप डर रहे हैं। मैं कहाँ डर रहा हूँ? बिल्कुल डर रहे हैं। इनको मैं डर रहा हूँ। आप बीच में क्यों बोले? अच्छा, आप धर्म परिवर्तन पे कानून लाएंगे? हाँ, मैं कह रहा हूं धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत मामला है, इस पे कोई कानून नहीं होना चाहिए। और जो लोग जातिवाद और छुआछूत कर रहे हैं उनको जेल में जाना चाहिए। हिंदुस्तान की कौन ऐसे छुआछूत लफ्ज़ चलना चाहिए, ऐसे छुआछूत के दरबार खिलाफ चलना लोगों को चाहिए। जेल में जाना चाहिए। ऐसे आतंकवाद हम इस बात चलना को चाहिए। मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जाति के नाम पर अगर कोई भेदभाव होता है तो उसको जेल में डालना चाहिए। उससे हम उससे भी इत्तेफाक रखते हैं। पर जब बात आती है इन गलत चीजों की, तो इसमें किसी को जेल नहीं जाना चाहिए। इसमें एनआईए गलत है, इसमें बाकी तंजीमें गलत है, माइनॉरिटी कमीशन गलत है। मुझे अगले राउंड की ओर चलना है, क्या लव जिहाद पे जिस तरीके से
एक मुहिम छेड़ी गई थी। अब क्या समय आ चुका है कि लव जिहाद 2.0 मतलब लव टेरर पर भी आंदोलन की जरूरत है और यह जरूरी है। विनोद बंसल जी, सिर्फ लव जिहाद पर आंदोलन छेड़ने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बंगाल जहां पे सिर्फ 8% पहले एक माइनॉरिटी का पॉपुलेशन होता था, आज बॉर्डर के इलाकों में 45% हो चुका है। अब लव जिहाद पे तो बड़ा बोलते हैं टीवी पर आकर, लव जिहाद टेरर पर सर, विनोद बंसल को पूछने दीजिए। आप तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं। एनआरसी के आंकड़े अलग हैं। चलिए मैं एनआरसी पे भी आऊंगा, इसी करके आप एनआरसी के समर्थन डर गए हैं और कह रहे हैं हिंदुओं को आने दो। मुझे आपके पास आना है इस सवाल को लेकर, पर विनोद बंसल जी, लव जिहाद पे ही आप लोग सुर्खियां बटोरेंगे कि लव जिहाद टेरर पे भी कुछ करने का प्लान है? जी नहीं, बिल्कुल एक बड़ी मुहिम अभी आप कुछ दिनों में आप देखेंगे, विश्व हिंदू परिषद ने सारी प्लानिंग करी है और लव जिहाद टेरर पर हम देशव्यापी एक मुहिम छेड़ने वाले हैं और सारे ऐसे इस्लामिक जिहादियों को, देशद्रोहियों को और धर्म के द्रोहियों को, ये जो आतंकवाद के पोषकों को सबको बेनकाब करेंगे और हम देखेंगे आखिरकार किस तरह से ये जो गैर इस्लामिक बहनें हैं उनके साथ किस तरह से ये लोग गौरक्षकों के शोषण कर रहे हैं और सुनीत चोपड़ा, एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा गौरक्षकों के बारे में सुनिए मेरी बात सुनिए, आप चीखने की जरूरत नहीं है। सुनीत चोपड़ा, पुलिस वालों सर गौरक्षकों के बारे में प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई बार बोला है और उसके बाद कार्रवाई हुई है, कोर्ट में साफ कर देते हैं। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं आपको एक सजेशन देता हूं। गौरक्षक है, रक्षक का रक्षक नहीं हो सकता। गौरक्षक अगर किसी को मारता है तो उस पर कानून लागू होता है, कानून उस पर लागू होता है, उसके लिए अगर आपको कानून लाना है तो उस पर कानून ला सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लव जिहाद गौरक्षकों को मारा जाता है। देखिए बड़ी अजीब बात है, बार बार मैं लव जिहाद टेरर पे आप क्या करेंगे वो कह रहा हूं, तो आप बार बार उनको रक्षा कवच दे रहे हैं। इलियास शराफुद्दीन, आपको तो जरूरत ही नहीं है आपके बोलने की, आपके पास रक्षा कवच है। जातिवादी देश की व्यापक बीमारी है। चलिए इलियास शराफुद्दीन, कानून लाएंगे, अभियान छेड़ेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी ना? आप तो नहीं कर रहे ना लव जिहाद टेरर? यही तो नेक्सस है, ये नेक्सस। देश को, दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। कानून आना चाहिए अमर जैदी, आना चाहिए। अगर देश में किसी भी ऐसी कोई गतिविधि हो रही है ऑर्गेनाइज में तो बिल्कुल कानून आना चाहिए। आप बोल रहे हैं सुनीत चोपड़ा जी, सुनीत चोपड़ा जी ने ये बात बोली है कि ये आपका पर्सनल मैटर है और इस पे कानून नहीं आना चाहिए, हमारी चॉइस होती है हम किस धर्म में जाते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज वे में ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पे कानून आना चाहिए। सुनीत चोपड़ा फंसा रेप कानून को लागू कीजिए। रेप कानून ऑलरेडी है, हिंदुस्तान में कानून है, उस पे ऑलरेडी कानून है। गौरक्षकों को बचा रहे हैं, गौरक्षकों को कोई नहीं बचा रहा। मुझे एक बात अगर वो बताइए, गलत करे कोई भी नहीं बचा रहा। मुझे एक बात बताइए सुनीत चोपड़ा, अगर कोई स्पेसिफिक कानून आता है इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जैसे बाकी चीजों में मॉब लिंचिंग पे तो रोज कानून आप मांग करते हैं और आप ला भी सकते हैं, तो मॉब लिंचिंग पे कानून होना चाहिए, पर लव जिहाद टेरर पे कानून क्यों ना? सोतेले बच्चे, आपको किस बात का डर है अगर लव जिहाद पे कानून आ जाएगा तो? आप तो नहीं करवा रहे ना लव जिहाद, मानता हूँ ना आप लव जिहाद टेरर करवा रहे। आपको कौन सा मैं डर है? मानता हूँ जिहाद किसी ने करना है तो मास मूवमेंट होती है, लव जिहाद कुछ नहीं होता। तो ये केसेस जो मैंने 2009 गिनवाए, से 2017 तक आप एनआईए की रिपोर्ट देंगे, आंकड़े देंगे किस तरीके से आप केस लेके हादिया का केस लेके आप बैठ विनोद रहे हैं, बंसल, ये सारे केसेस झूठे हैं, आप आंकड़ों में झूठे जो केसेस बढ़ोतरी आगे ला हुई रहे है हैं। वो जल्दी से लास्ट कमेंट आपका विनोद। देखिए 10 सेकंड। देखिए, कम्युनिस्ट और जिहादिस्ट और एक जो है ना कांग्रेसी, ये तीन ही देश के अंदर सच्चे हैं, बाकी तो सब झूठे हैं। ये तीनों का नेक्सस एक्सपोज हो चुका है। चलिए, आप देखिए कम्युनिस्ट एक्सपोज हो चुका है, पर यहाँ पे कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमें जाना पड़ेगा, पर ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, क्योंकि देश का सबसे लोकतांत्रिक शो है, आपको बताएंगे कि देश की जनता क्या सोचती है इस पूरे मामले पर, और उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। बड़ी खबर को मैंने बताया था जाने से पहले कि हम आपको बताएंगे कि आपकी राय क्या है, और देश की जनता ने बोला है कि 91% मतलब 91% लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में लव जिहाद 2.0 मतलब लव जिहाद टेरर पर सेक्युलर गैंग पूरी तरह से चुप है। देखिए, लव से किसी को आपत्ति नहीं है, पर
लव के उसूल के भी खिलाफ है, किसी भी धर्म के उसूल के भी खिलाफ है अगर उस लव को जिहाद की ओर और जिहाद से टेरर की ओर ले जाया जाए। तो आज जो सैफरिन टेरर का राग अलापते हैं, भगवा आतंक का बार बार जिक्र करते हैं, वो लोग चुप क्यों हैं? इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सारे मेहमानों का, अंबर जैदी आपका, सुनीत चोपड़ा जी आपका, इलियास शराफुद्दीन जिन्होंने शराफत थोड़ी कम दिखाई पर आपका भी शुक्रिया अदा है, और विनोद बंसल जी आपका। आप तमाम लोग जुड़े, पर आप लोग देश की जनता मेरे साथ कल फिर से जुड़ेगा 5 बजे एक और सुलगते मुद्दे पर अब कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मोदी 2.0 का सबसे बड़ा जो टेस्ट होने वाला है महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसके नतीजे हम बताने वाले हैं आपको सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल के द्वारा। बस थोड़ी देर में मोदी 2.0 के पहले टेस्ट के नतीजे आपके सामने होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।